दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में जब भी किसी हिट शो की बात होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा होती है उसके लीड एक्टर्स की और उनके केमिस्ट्री की। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उस जोड़ी की जिसने लाखों दिलों को जीत लिया था, नील भट्ट और आयशा सिंह। लेकिन क्या आप जानते हैं, कैमरे पर दिखने वाली उस मीठी मुस्कान के पीछे सेट पर कुछ अनकही खामोशी भी थी। क्या सच में दोनों के बीच अनबन थी? क्या सेट पर दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, या ये सिर्फ गॉसिप बाजार की अफवाहें थी? आज हम आपको वो सब सुनाने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी खबर जो जोड़े आपको सीधे आयशा सिंह से। दोस्तों, जब गुम है किसी के प्यार में शो अपने पिक पर था, तब सोशल मीडिया पर अचानक खबरें फैलने लगी कि नील और आयशा के बीच सेट पर बातचीत बंद हो गई है। कुछ ने तो ये तक कहा कि सीन्स खत्म होते ही दोनों अपनी अपनी वैनिटी वैन में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ क्रू मेंबर्स ने गुपचुप ये भी बताया कि कई बार डायरेक्टर को खुद बीच में आकर चीजें संभालनी पड़ी। अब सोचिए दोस्तों, जहां पूरी इंडस्ट्री इनकी ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग की तारीफ कर रही थी, वहीं ऑफ स्क्रीन ये खबरें लोगों को हैरान कर रही थी। कुछ का कहना था कि उनके बीच किसी टॉपिक पे बहस हुआ। कुछ लोगों ने तो ये तक अफवाह फैलाया कि आयशा नील को पसंद करती है, लेकिन नील आयशा को पसंद नहीं करते, वो ऐश्वर्या को पसंद करते, इसलिए आयशा को भाव देना बंद किया है। कुछ ने ये भी अफवाह फैलाया कि नील ऐश्वर्या के डर के वजह से आयशा से दूरी बना के रखे हुए हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर फैंस के कमेंट्स आग की तरफ फैल रहे थे, जैसे कि हमें लगता है आयशा और नील में ईगो क्लैश है। नंबर 2, शायद शादी के बाद नील ने दूरी बना ली। नंबर 3, सेट पर माहौल टेंस रहता है, तभी दोनों की ऑफ स्क्रीन पिक्चर नहीं आती। और बस इतना सुनते ही ये खबरें ब्रेकिंग न्यूज की तरह हर जगह फैलने लगी। लोगों ने कमेंट्स से ही जैसे मानो एक अलग ही स्टोरी बनानी शुरू की। लेकिन दोस्तों, क्या ये पूरी तरह सच था? नहीं दोस्तों, असलियत कुछ और ही थी। दरअसल सेट पर दोनों की प्रोफेशनलिज्म इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोग उनकी पर्सनल स्पेस को अनबन समझ गए। नील और आयशा दोनों ही कैमरे पर अपना बेस्ट देना चाहते थे, और इसी वजह से कई बार दोनों अपने अपने किरदार में इतने डूब जाते थे कि बातचीत का मौका ही नहीं मिलता। और हकीकत तो ये है कि कई क्रू मेंबर्स ने बाद में साफ साफ ये कहा कि नील और आयशा में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। हाँ, दोनों का नेचर अलग था, लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा बराबर थी। दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प कहानी है जो अक्सर बाहर नहीं आई। जब भी कैमरे के पीछे की बातें सामने आती थी तो हर कोई यही कहता था कि नील और आयशा के बीच कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन असलियत शायद इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार और रहस्यमयी थी। कहा जाता है कि सेट पर कई बार दोनों की बातचीत बहुत कम होती थी। लोग इसे अनबन का नाम देने लगे, मगर हकीकत ये थी कि नील थोड़ा रिजर्व नेचर के थे और आयशा ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाली। दोनों ही अपने अपने काम में इतने डूब जाते थे कि फैंस को लगा मानो इनके बीच कोई दूरी है। सोशल मीडिया पर फैंस ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि नील और आयशा सिर्फ कैमरे के सामने दोस्त हैं, असल ज़िंदगी में नहीं। कुछ फैंस ने तो डीएम में चैनल को रिक्वेस्ट कर डाली कि इन दोनों का एक इंटरव्यू साथ में लाइए ताकि सच्चाई सामने आए। लेकिन दोस्तों, एक और अनसुनी किस्सा है। एक रात शूटिंग देर तक चली और आयशा की तबीयत थोड़ी नाजुक हो गई। उस वक्त नील ने खुद डायरेक्टर से कहा, पहले इन्हें आराम करने दीजिए, सीन बाद में होगा। क्या ये बात किसी अनबन वाले रिश्ते में मुमकिन है? जी नहीं। इसी तरह एक इमोशनल सीन में आयशा सच में रो पड़ी। कट बोलने के बाद भी उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तब नील उनके पास गए और धीरे से कहा, तुम्हारी यही ईमानदारी तुम्हें सबसे अलग बनाती है। और उस पर वहां मौजूद क्रू ने समझ लिया
कि दोनों के बीच सम्मान और समझदारी कितनी गहरी है। लेकिन दोस्तों, अफवाहों का अपना खेल होता है। बाहर की दुनिया इन छोटे छोटे खामोश लम्हों को दूरी का नाम देती है। फैंस के बीच थ्योरीज बनने लगी। शायद शादी के बाद नील ने दूरी बना ली। शायद चैनल चाहता है कि इन दोनों को अलग अलग दिखाया जाए। शायद आयशा अपने काम पर इतनी फोकस है कि ऑफ स्क्रीन रिश्ते को इग्नोर कर देती है। सच क्या था ये तो वही दोनों जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर सेट पर असली अनबन होती तो कैमरे पर वो गहरी केमिस्ट्री कभी नहीं नजर आती, जो आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट कहा जाता है कि एक इमोशनल सीन के दौरान आयशा के आंख में आंसू सच में आ गए थे दोस्तों। उस वक्त नील ने शूट रुकवाकर उन्हें पानी दिया और पूछा तुम ठीक हो ना। और उनके साथ यानी कि नील के साथ वहाँ पे ऐश्वर्या भी मौजूद थी। भले ही उन्होंने ज़्यादा केयर नहीं दिखाई, लेकिन दोस्तों जितना फॉर्मल केयर दिखाया जाता है उतना ऐश्वर्या शर्मा ने भी दिखाया था। लोग कहते हैं कि ऐश्वर्या शर्मा आयशा को देखना नहीं चाहती और बहुत तरीके की बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल में ये लोग तीनों इक्वल मानते हैं एक दूसरे को। दोस्तों जब ये बात हुई ना सेट पे, उस पल सेट पर मौजूद लोगों ने कहा भले ही बाहर खबरें कुछ भी कहें, लेकिन असली बॉन्डिंग तो यहीं दिखती है। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या हमें हर अफवाह पर यकीन कर लेना चाहिए या फिर कैमरे के पीछे छिपी इन कहानियों को समझना चाहिए। एक बात तो तय है, नील और आयशा की ऑन स्क्रीन जोड़ी ने जो जादू दिखाया वो कभी फेक नहीं हो सकता। अब ये आप पर है, क्या आपको लगता है वाकई दोनों के बीच अनबन थी या ये सब सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ शोर था? दोस्तों नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय, क्योंकि दोस्तों आपकी हर एक राय से ना किसी के कहानी को राह मिलने लगती है। और हो सकता है आपका एक छोटा सा कमेंट, आपकी एक राय इस धारणा को बदल दे कि सेट पे नील और आयशा के रिश्ते अच्छे नहीं थे। दोस्तों अगर उनके अच्छे रिश्ते नहीं होते तो ये भी पॉसिबल नहीं होता कि हर एक सवाल पे जब इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पूछा गया तो इन दोनों ने कभी ऐसा नहीं किया कि उस सवाल को इग्नोर किया या फिर कुछ अलग ही टॉपिक को ढूंढने लगे। नहीं, इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में पूछे सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया, जैसे एक प्रोफेशनल लाइफ में बताया जाता है। माना कि अभी दोनों में बहुत दूरियां हैं, दोनों अपने अपने लाइफ में बिजी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका रीज़न जो है उन दोनों के बीच का टकराव, उन दोनों के बीच का कोल्ड वॉर होगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए स्टारडम की दुनिया अलग है, वहाँ पे लोग अपने अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि शायद उनको अपने को स्टार्स या एक्स को स्टार्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं रहती। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक अनबन के कारण दूरी बना लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी टाइमिंग है और उनके करियर पे उनका फोकस है। तो आप इस वीडियो के द्वारा ये तो समझ ही रहे होंगे कि इन दोनों के बीच वैसा कोई भी अनबन नहीं था। और ये जो वीडियो है ये उन दोनों के फैंस के लिए शायद एक अच्छी खबर है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही मसालेदार और इमोशनल रियलिटी हम आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, हमारा एक खास चैनल है आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स, वहाँ पे भी मिलेगी आपको आयशा सिंह से जुड़े कई गॉसिप्स, कई सीक्रेट्स और कई ऐसी बातें जो शायद आपको कहीं ना मिले। और इन सब के अलावा भी एक खास बात है उस चैनल की, उस चैनल के वीडियोस में आप जो भी कमेंट करते हो उसका सीधा रिप्लाई आपको आयशा सिंह से मिलता है दोस्तों। तो फिर अगर आप आयशा सिंह के सच्चे फैन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके जुड़ जाइए आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स के साथ और बन जाइए हमारे फैमिली का हिस्सा। हमारे इस चैनल को भी ऐसे ही प्यार देते रहें। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।